नमस्कार दोस्तों। आज से आप स्मार्ट चेयर चैनल पर हमारा पॉडकास्ट एपिसोड भी देख पाएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट एपिसोड स्मार्ट चेयर के डायरेक्टर के साथ, जो हैं स्मार्ट चेयर की बोन, जिन्होंने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की कंपनी को। तो सारी जर्नी को सुनेंगे इस पॉडकास्ट में स्मार्ट चेयर के डायरेक्टर के साथ। तो मेरे साथ हैं स्मार्ट चेयर के डायरेक्टर दुष्यंत जैन जी। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपकी ये पूरी जर्नी, किस तरह से आपने स्मार्ट चेयर में स्टार्ट किया, किस तरह से आपने जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस की स्मार्ट चेयर कंपनी में आके, और कैसे आप इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम रहे। थैंक यू अजीत जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मुझे जो स्मार्ट सीजन ने अपॉर्चुनिटी दी है आज अपने पॉडकास्ट में, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अगर मैं बात करूँ अपने कैरियर की, तो मैंने सबसे पहले बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद मार्केटिंग से एमबीए किया, और फिर उसके बाद मैंने 2-3 एमएनसी हाउस के साथ काम किया। स्मार्ट सीजन मैंने क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। बात करते हैं कोविड से। जब कोविड आया तो कई सारे टीचर्स उससे बहुत सफ़र हुए, सफ़र और भी कई सारे लोग हुए, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि जो टीचर्स था वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बहुत सारा, तो उसकी जॉब नहीं लग पाई, और उसके पास कोई ऐसे साधन भी नहीं थे कि वो ऑनलाइन जाके बच्चों को पढ़ा पाए, और जो लोकल रीजन से जो बच्चे थे उन्होंने आना बंद कर दिया लॉकडाउन की वजह से। तो मुझे ये पर्सनली लगता था कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे हमारे जो टीचर्स हैं उनकी लाइफ में थोड़ा इम्प्रूव हो, और उनका जो इकोनॉमिकली जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आया एक एडटेक कंपनी का, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कोविड में ग्रो कर रही थी। तो जब मैंने देखा कि हम अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बना दें तो हम कई सारे टीचरों का फ्यूचर भविष्य बदल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो स्मार्ट शेजर है उसमें एज ए डायरेक्टर का मुझे ऑफर मिला, और मैंने उसको ज्वाइन किया। तो ये मेरी स्मार्ट शेजर में डायरेक्टर तक की जुड़ने की कहानी थी। एमएनसी कंपनी में जब आप जॉब कर रहे थे, उसके बाद फिर आपने एक स्टार्टअप कंपनी के साथ जब आपने ज्वाइन किया, तो आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन जनरली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो आज एक अच्छी जी। पढ़ाई पढ़ते हैं, हम्म। उसके बाद वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि उनको जॉब करना चाहिए या किसी कंपनी में काम करना चाहिए। कंपनियां भी बहुत तरह की होती हैं, स्टार्टअप होते हैं, एक एमएनसी हाउस होते हैं। तो वहाँ पर उनके जो क्वेश्चंस हैं दिमाग के, उनके जो आंसर हैं वो ढूंढते हैं बहुत सी जगह पर। तो मैं चाहूँगा कि आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था उस समय पर, जब आपने एक एमएनसी कंपनी को ड्रॉप आउट करके एक स्टार्टअप कंपनी में एज ए डायरेक्टर वर्क करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आप स्टार्टअप में जुड़े या स्टार्टअप कंपनी में एज ए डायरेक्टर जोड़ते हैं, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। तो जब आप किसी एमएनसी हाउस में जॉब करते हैं, तो वहाँ के आप कल्चर को देखते हैं, वहाँ कैसे एम्प्लॉय के साथ आप ट्रीट करते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, और पूरा एक एमएनसी हाउस का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप एक कंपनी में रह के सीखते हैं, एज ए एम्प्लॉय सीखते हैं, तो उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टार्टअप में। तो मेरा जो बेसिकली पर्पस था कंपनी में जॉब करने का, कुछ नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और कैसी कंपनी काम करती है, वो मेरा एक रीजन था एक स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले। वही जो अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ऑर्गेनाइजेशंस में जब एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, आप एक एमएनसी में काम करते हैं, तो फिर जब आप स्टार्टअप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहाँ आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो वो इस चैलेंज को आपने कैसे लिया। जब मैंने स्मार्ट सीजर को ज्वाइन किया तो कई सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे। सबसे उसमें जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था एक स्ट्रॉन्ग टीम को बनाना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कंपनी के पास कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रा हो, लेकिन उसके जो मेन पिलर होते हैं वो उसके एम्प्लॉय होते हैं। तो हमने कई सारे ऐसे लोगों को हायर किया जिनको एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 7-7 8-8 साल का एक्सपीरियंस था। उन लोगों के साथ हमने मिलकर स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन की कि कैसे हम इस कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। तो
वो सारी चीज़ें जब हमने इम्प्लीमेंट की, तो स्मार्ट चीज़र कंपनी ने धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट है, उसको अपनी लाइफ को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? उसकी जब एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसको सीधा किसी जॉब में जाना चाहिए या फिर एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करना जी, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है मेरे लिए कि पहले अगर कोई पास आउट होके आ रहा है कोई यंगस्टर्स, तो उसको पहले जॉब करना चाहिए या अ, एक अपना स्टार्टअप करना चाहिए। वैसे दोनों ही ऑप्शन उसके लिए हैं, जिसमें वो इंटरेस्टेड हो उसको वो करना चाहिए। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है, अगर यंगस्टर्स पहले किसी कंपनी में जॉब करता है और वहाँ के कल्चर को समझता है, तो वो इन चीज़ों को अपने स्टार्टअप में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है और अपने स्टार्टअप को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, पहले आपको 2 या 3 साल या 4 साल जॉब करना है किसी कंपनी में, उसके बाद अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहिए। ये था स्मार्ट शेयर के पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए और टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।